चंद्र कुमार, श्रेयांश जैन, अंकित जैन, तालियां बजाकर अनुमोदन करना चाहिए छोटी सी बच्ची के आज जन्मदिन के अवसर पर। सौम्या पटेल, राजकट्टा ग्राम की रहने वाली प्रतिभा स्थली की छात्रा, उसके जन्मदिन पर अशेष शुभकामनाएं, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। चंद्र कुमार, श्रेयांश जैन, अंकित जैन, विद्यांशी पटना दमोह से हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के श्री सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ब्रह्मचारी ओम प्रकाश भैया जी नेमावर से आश्रम से, ब्रह्मचारी शैलेंद्र भैया जी नेमावर आश्रम से और ब्रह्मचारी संजय भैया जी संदलपुर आश्रम से आप संयुक्त रूप से आए। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। महेंद्र राहुल सेठी जी सब परिवार कोलकाता से पधारे हैं, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आप भी आए। जय जिनवाणी माता लख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। नरेश जी, उमेश जी पाटनी नागपुर, आपको भी सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, आप भी संयुक्त रूप से आ जाएं। हाँ, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी की श्रद्धा भक्ति से पूजन की ओर चलते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सपनों से प्यारा हे गुरुवर का द्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे गुरुवर का द्वार, बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे, आचार्य श्री जी के चरणों में हमें झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बने बड़ी स्वयं ही नवगाता, जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलि विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया, तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, हारा जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति, स्वाहा क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है, चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा
चंदन वंदन। कहाँ मिलेगी इतनी ममता, कहाँ मिलेगी इतनी ममता, इतना प्यार दुलार, गुरु का द्वार न छूटे चरण की छावन। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त आए अष्टान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। में काम भाव विधिवंश हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। काम बट दुष्ण पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोगी की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भाक्षी अभाक्षी बके फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तब ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैंने चलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु जी के चरणों में चढ़ाने 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। यह चिदानंद में लीन रहो, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्षफल प्राप्त आए फलम निर्पामिति। माता पिता तुम मेरे, सच्चे गुरु हमारे। तुमसे मिला है ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी इतनी ममता, हो कहाँ मिलेगी इतनी ममता। इतना प्यार दुलार, गुरु का द्वार न छूटे चरण की छाव न। जग के वैभव को पाकर के निश दिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब
अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंट। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, हे अरुण काम देख। ओम रोम स्त्रोत्र शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री सत्येंद्र प्रसाद जी चरणों में संपूर्ण जलार्घ्य महार्घम निरूपयामि स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य चंद्र सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं। हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से 9 वर्ष के उपलक्ष्य पर 2024 का प्रथम प्रवचन हमें प्रदान करने की कृपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनि, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। बोले अनंतानंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन के महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। चार गतियों में मनुष्य गति श्रेष्ठ है कहा है आचार्यों ने। जिस प्रकार मति है उस प्रकार हमारा गति होती रहती है, लेकिन चारों गतियों में श्रेष्ठ जो है मनुष्य गति श्रेष्ठ है। तो मनुष्य गति श्रेष्ठ है क्यों कहा? मनुष्य गति में ही धर्म होता है, धर्म के माध्यम से इस जीव का कल्याण होता रहता है। अब इस मनुष्य पर्याय धर्म के लिए है, संसार के लिए नहीं, ऐसा आचार्य ने शास्त्र में कहा। महापुराण में दिया है जिनसेन स्वामी ने। मनुष्य पर्याय जो भी है केवल आत्मकल्याण के लिए, धर्म के लिए है, संसार के लिए नहीं है, इसलिए श्रेष्ठ है। इस मनुष्य पर्याय में आप नर से निरंजन बन सकते हैं, नारायण नहीं। नारायण भी राजा है, 6 खंड का अधिपति होता है। लोग क्या कहते हैं? नर से नारायण बन जाओ। नारायण नहीं बनना अपने को, नारायण भी राजा ही है, लेकिन नर से निरंजन बनना, कर्म से जो वे रहित होकर के भगवान बनने के लिए एक ही पर्याय है, वो मनुष्य पर्याय है। तो इसलिए क्या करना इसमें धर्म करो कहा। धर्म के माध्यम से तुम्हारा कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई कल्याण करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। बार बार आचार्यों ने ये उपदेश दिया, तो उसके लिए आचार्यों ने एक श्लोक दिया। रत्नगण शौकाचार्य में आचार्य महाराज ने मंगलाचरण में दिया, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णनम संसार दुखता सत्वान योधर तुत्य में सुखे। आचार्य मैंने कैसे कहा देखो, अरे भव्यात्माओं कहते हो, मैं वही देशना कथन करूंगा, वही बताऊंगा जो भगवान ने बताया। देशना वही कहूंगा मैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथा बोल नहीं सकते। तो इसलिए हमारे लिए भी आज्ञा है, अन्यथा मत बोलो। जैसा शास्त्र में है, भगवान का वचन है, वैसा आप भी उपदेश दे दो। हम आपके लिए वही जो देशना दे रहे। देशया में मैं कहूँगा उस देशना को, कैसा है वो? समीचीनम। वो देशना कैसा है? समीचीन है। जो समीचीन है वही धर्म है, जो समीचीन नहीं है वो धर्म नहीं है। समीचीन क्या कहा? क्या है वो? समीचीन धर्मम। समीचीन जो होता वही धर्म होता, अन्यथा धर्म
नहीं हो सकता। असमीचीन है वो अधर्म है, समीचीन है वही धर्म है। धर्मम, फिर वो समीचीन धर्म क्या करता है? तो आचार्य ने कहा कर्म निवारणम, वह समीचीन धर्म जो भी वही कर्मों का निर्जरा कर सकता है। खा भी रहे संतुष्ट नहीं है, जब तक पेट नहीं भरता तब तक आकुलता, ज़्यादा हो गया फिर भी आकुलता। अरे भैया बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब बंद करो, बंद करो। अभी तो आप तो कह रहे थे लाओ लाओ, तो कहते ले लो ना। तो इसमें सुख है कहाँ? ज़्यादा भर भी गया जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है चिंता मत करो, एक आधे टैबलेट दे देता हूँ। डॉक्टर साहब जगह नहीं है टैबलेट खाने के लिए, तो विरेचन करेंगे, इंजेक्शन दे देंगे, विरेचन करेंगे, फिर चला गया। अरे पेट खाली हो गए तो और कुछ डॉक्टर साहब कुछ खा सकते हो? तुम्हें खाया तो गड़बड़ हो गया तो मत खाओ। अब नहीं खाते तो भी गड़बड़, खाते तो भी गड़बड़। इसका मतलब इसमें खाने पीने में संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सुख किसमें है? धर्म में सुख है। धर्म एक जो भी सुख के लिए कारण है वो आपको सुख में स्थापित कर देता है। इसलिए कहा ये छह आवश्यक करो। साधु के लिए भी 6 आवश्यक है और श्रावक के लिए भी 6 आवश्यक है। और आप लोग कर रहे क्या? नहीं, अभी पूजा किया आप लोगों ने, अंत में चढ़ाया श्रीफल, लोगों के द्वारा भी चढ़ाया। वो कितने? 5 ही है। ये नारियल चढ़ाया जो है श्रीफल 5 ही है। साधु के लिए भी 5 महाव्रत और श्रावक के लिए भी 5 अनुव्रत। अनुव्रत होते तो अनुव्रत को अपनाओ और 5 इंद्रिय का निरोध करो, उसका दमन करो, उसके माध्यम से तुम्हारा कल्याण होगा। और शास्त्र भी 2 चढ़ाया। 2 ही है संसार में, एक जीव एक अजीव, 2 ही है। जीव पदगल नाचिया में कर्म उपाधि है, कर्म जैसे करोगे उपाधि बन जाता है। पदगल परमाणु वही जो भी कर्म परमाणु बन जाते हैं। तो इसलिए जो भी ये 6 आवश्यक आप लोग करना चाहिए ये 5 अंत के माध्यम से। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक कंपल्सरी करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। किसी कारण से नहीं हो पा रहे, आप लोग काम बहुत है, भले राष्ट्रपति काम नहीं है लेकिन आप लोग काम बहुत है, हो नहीं पा रहा है, लेकिन कम से कम शीलम वसो दानम पूजा। आचरण क्या कहा? 6 नहीं हो पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 4 तो करो। शीलम वासो, शील, उपवास, दान और पूजा, ये 4 तो करना चाहिए। महाराज शील क्या चीज़ है? शील 7 कहा, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। आपका जो भी शील है, सुन रहे क्या? नहीं सोना नहीं, अपने को सुनना है। शील क्या है? 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत को शील का, ये श्रावक का, साधु के लिए नहीं, श्रावक के लिए कहा। शीलम उपवास, उपवास। महाराज उपवास हो नहीं पाता। जब आप बीमार पड़ गए, डॉक्टर कहता कुछ खाना नहीं, महाराज कुछ खाना ही नहीं, टैबलेट्स खाओ, टैबलेट्स खाओ, गोली खाओ, कुछ खाना नहीं। डॉक्टर कहने के बाद उस दिन कुछ खाएंगे नहीं। आप उपवास तो करते हैं, लेकिन महाराज कहेंगे महाराज नहीं हो पाता, हमें एसिडिटी बढ़ती है, गर्मी होती है, पित्त बढ़ता है। पित्त नहीं, तुम्हारा चित्त भड़क रहा है, इसलिए पित्त भड़कता हो। उपवास करने के लिए कहा, इसके बाद शरीर स्वस्थ रहेगा, धर्म में होगा, दोनों काम हो गए। ये तब्य है। शीलम वासो दानम पूजा, पूजा और दान ये करना चाहिए। क्योंकि आप भोजन करते तो पूजन भी करो, यदि भोजन नहीं करते पूजन मत करो, लेकिन भोजन करते तो पूजन भी करो। पूजन और दान ये दोनों करना चाहिए, क्योंकि पूजन के माध्यम से ही आप पूज्य बनोगे। जब पूजन नहीं करोगे पूज्य नहीं बनोगे। अभी तक जो पूज्य बना है वो पूजा करके ही पूज्य बना है, तो आप भी पूजन करोगे तो पूज्य बन जाओगे। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा वंदे तदुर्लब्धे, गुणों के लिए हम पूजा कर रहे हैं। किसके लिए पूजा कर रहे हैं? व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की पूजा कर रहे हैं हम। तो व्यक्तित्व पूजा करने के लिए उस व्यक्तित्व को हासिल करना, गुण को हासिल करना। गुण बाहर से आते नहीं, गुण आपके अंदर ही है। उसको उद्घाटित करने के लिए ये सहारा लेना है। बाहरी सहारा है, ये निमित्त है, कारण है, हेतु है। इसके माध्यम से अपने गुण को आप प्रकट कर लेते हैं।
गुण को प्रकट करने के लिए ये पूजन करना चाहिए और अंत में दान करना चाहिए। क्या दान करना? जो आपके पास है वही दान करो, आहार दान करो, औषध दान करो, और क्या है, ज्ञान दान करो। ये कर रहे, शास्त्र दान कर रहे, ज्ञान दान, अभय दान, और क्या है, वस्त्र दान, भूदान, गोदान, बहुत है। यहाँ देखो कितने हैं, आचार्य मज का है, ये सब दान कर लिया तभी तो बैठे सब यहाँ। माता पिता ने दान कर दिया, सौंप दिया आचार्य मज को, तभी तो दिख रहे सभी, नहीं है क्या? उसके माध्यम से ज्ञान दान हो रहा आपका, वो आपको ज्ञान दे रहे क्या? नहीं दे रहे। साधु को सेवा कर रहे क्या? नहीं कर रहे। इसका मतलब वैयावर्ती भी हो रहा है, दान भी हो रहा है, उनका पूजा भी हो रहा है, सभी आवश्यक 6 आवश्यक पल रहा है। तो उनको देख करके आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि भले वो घर छोड़ दिया, यहाँ करके 6 आवश्यक कर रहे, लेकिन आप घर में रहते हुए भी आपके पास नज़दीक रहते, नज़दीक हमेशा साधु तो रहते नहीं, लेकिन बाकी ब्रह्मचारी तो आपके नज़दीक रहते, उनको देख करके आप लोगों को भी ये 6 आवश्यक करते हुए अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ये 6 आवश्यक जो भी साधु का समीचीन धर्म के माध्यम से, श्रावक का समीचीन धर्म के माध्यम से हुआ करता है, और आप लोग भी समीचीन धर्म को अपना करके सुख के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये 6 आवश्यक का पालन करें, 5 अनुरोध धारण करें, उसके माध्यम से आगे आप लोगों का भी उन्नति हो। उन्नति मतलब क्या? धर्म कार्य में, संसार में नहीं। महाराज आशीर्वाद दे दो, क्योंकि हमारी दुकान चल नहीं रही, दुकान के लिए नहीं है, तुम्हारे 2 कान जो भी सुन रहे हैं उसके लिए आशीर्वाद है। 2 कान है ना, उसके लिए सुन रहे हैं, सुनो, आप श्रवण करो, जो श्रवण करेगा वो श्रावक बनेगा, जो सुनेगा नहीं वो क्या श्रावक बनेगा? तो सुन करके वो आगे बढ़ता है। तो उसी प्रकार आप लोग भी 6 वस्तु अपनाते हुए, 5 अनुरोध को धारण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, आप सब लोग कल्याण हो। इसी बात से बोले महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, सामान्य विज्ञान एक पाठ्यक्रम में विद्यालय में चलता था। उसमें कुछ पाठ दिए गए थे, उनमें से एक पाठ, एक डिब्बा था, 2 फीट बाय फीट, और उसमें एक कोने में कुछ मिट्टी और मिट्टी में पानी डाल करके, खाद डाल करके उसमें एक पौधे को रोपा गया था। और डिब्बे के चारों कोने में छेद नहीं थे, सब पैक था, सील कर दिया गया था। अब देख लीजिए, उसके मुख को भी दीवार की ओर विपरीत दिशा में मोड़ दिया गया था। अब 7, 8, 8, 10 दिन नहीं हुए, ऊपर से पानी इत्यादि का प्रबंध करते थे, तो धीरे धीरे उस पौधे में
सक्रियता आ गई और वह अपने मुख को उस दीवार की तरफ से मोड़ करके उस दिशा की ओर वह पौधे के जो छोटा सा था पौधा वह होने लगा धीरे धीरे, और उसमें एक छेद रखा था एक कोने में। उस कोने में उस छेद में से वह बाहर निकलने को प्रयत्न करता है और वह झांक करके सूर्य की किरणों की ओर अपने आप को मोड़ देता है। सूर्य देवता का नमस्कार हो रहा है यहाँ पर। और उस पाठ के शीर्षक जीव विज्ञान रखा था। अजीव नहीं, अजीव का विकास इस प्रकार नहीं होता। जीव का सशरीर होने से उसके योग की सामग्री मिलती है, विकास होता है। यह जीव खोजी होता है। यह एक प्रकार से अपने स्वभाव का इन क्रियाओं के माध्यम से विश्व के सामने रखता है। इसका नाम जीव विज्ञान है। वैज्ञानिक युग है, उस समय तो हमारे लिए सामान्य विज्ञान दिया जाता था और आज विशेष विज्ञान दिया जाता है। हर बात को विज्ञान की कसौटी पर कस करके ही जीव का विज्ञान किया जाता है। लेकिन जीव को कसौटी के ऊपर कस करके उसका संवेदन नहीं कर सकते, किंतु जिसको कसा गया वह अपने वेदन को संवेदन को अभिव्यक्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, जो आपके सामने उदाहरण दिया गया, इसमें अब बताने की बात ही नहीं है। विपरीत दिशा में भी रखा उसका मुख, फिर भी वह जिस ओर प्रकाश मिलता है, इन्हें सारी सामग्री के साथ उस पौधे के लिए सूर्य प्रकाश की भी व्यवस्था आवश्यक है। तो कहा, महाराज आपको सर्दी नहीं लगती? तो ये सर्दी लगती तो है, सहन कैसे किया जाता है? हाँ, ये बहुत विशेष विज्ञान की बात है। अभ्यास करने से यह हो जाता है। ऐसे कैसे? तो फिर बाद में हमने कहा विशेष विज्ञान जो होता है उसके लिए उदाहरण की भी आवश्यकता पड़ जाती है। पेड़ पौधों के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हमने बताया
आपके पैर भी एड़ी से लेकर के ऊपर तक पैक है, कस करके बांधा है। ऊपर और पहनाओं से उसको ढक दिया गया है। फिर इसके उपरांत ऊपर भी यहाँ टोपी नहीं कह सकते उसको, हो ठीक है तो उसी का काम कर रहा है। ये सब कर दिया, हाथ भी बंद है, सब कुछ बंद है। अब देखो हम बताना चाहते हैं अभ्यास क्या होता है। आप ही बताओ, जब ऊपर से धूप लगती है, वो छाया में भीतर का शरीर का अंग ढका हुआ है, उसको खोल करके देख लो, वहाँ पर सफेद दिखेगा। समझ रहे हो? यदि नहीं है तो हम घड़ी बांधते हैं, घड़ी हो जाता है। कभी देखा है? हमने तो देखा नहीं था, लेकिन आपका उस समय घड़ियाँ ही नहीं मिलती थी। एक आध कोई पहन करके आता, उन्हीं के पास हम जा करके देखते थे कैसी है घड़ी। अब हमें ये बताओ, आज तक हमने तो कुछ प्रसंगों को छोड़ करके हमेशा हमेशा ये देखा है, मुख को कोई भी वस्त्र से है नहीं है ना। यदि कोई रख देते हैं मोटरसाइकिल पर, बहुत तेजी गति से दौड़ाते हैं, तो मुख को यूं बांध करके पैक कर देते, जैसे कोई भी डाकू या और कोई अब पूछना ये, यहाँ ढका नहीं है तो इसके ऊपर तेज टपकता हुआ रहता है, इसमें सफेदी नहीं आती, लाल सुर्ख टमाटर जैसा लगता। और वो टमाटर खाने वाला उनका और द्राक्ष वगैरह खाने वाला, तो उसका मुख तो बहुत तेज टपकता रहता है, बाकी अंग को क्यों नहीं है? जिन्होंने आवरण कर दिया है, तो आवरण का तो परिणाम यही निकलेगा। और निरावरण कर दिया तो उसका परिणाम वीतरागता भी टपकती है। ये सामान्य विज्ञान और विशेष विज्ञान का थोड़ा सा स्वरूप आपके सामने संक्षेप से रखा है। इसका आप लोग बार बार चिंतन करो तो ज्ञात होगा जीव आज तक कैसे सुरक्षित रहा, इससे अपने को ज्ञात होता। स्फूर्ति रहती है, सब कुछ होता है, और जब वह जीव का उम्र पूर्ण हो जाती है तो अपने आप यह विलीन हो जाता है। जो ही विलीन हो जाता है, शरीर का अंग अंग और उपांग और मुख में ऊपर भी एक प्रकार से
जो रौनक था वो भी चला जाता है और नीला नीला सब अंग बढ़ जाते हैं, रक्तस्राव संचार समाप्त हो जाता है और ये घोषणा की जाती है, विशेष विज्ञान वाले जाने अभी यहाँ अघोषित मृत्यु घोषित करके उसको उन्होंने मृत्यु नहीं कहा किंतु अघोषित मृत्यु है, क्योंकि भीतर फिर भी जब तक नाड़ी वगैरह चलते हैं तब तक उसको पूर्ण रूप से हम मृत्यु हो गई ऐसा नहीं कह सकते। ये सामान्य जब विज्ञान हम पढ़ते थे उस समय में भी पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान के बारे में ये आता था, और आज तो ये क्या कुछ जीव के बारे में कुछ है ही नहीं, अजीब विशेष विज्ञान माना जाएगा। ये अजीब ही है क्या नहीं? अजीब का अर्थ क्या होता है? अजीब नहीं, अजीब ही है ये तो। ऐसे विज्ञान के लिए आप लोग अपने बच्चों को पैसे इकट्ठा करके विदेश तक पहुंचाते हैं। धन्य है आपका जीव विज्ञान और विशेष विज्ञान। अहिंसा परमो धर्म की जय।